इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 16 के बारे में, यानी वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स के बारे में। वाटर के बारे में जानेंगे और वो क्यों इतना हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों वाटर हम लोगों के लिए ज़रूरी है, अर्थ में कितने वाटर अवेलेबल हैं, उसके लिए हम लोग एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे वाटर के क्या क्या फॉर्म्स है, यानी कि सॉलिड फॉर्म, गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, ग्राउंड वाटर जहाँ से आपका हैंड पंप में पानी आता है वो क्या है, ठीक है, और उससे हम लोग कैसे वाटर यूज़ करते हैं। अब जो बहुत जगह आप सुनते होंगे खास करके गर्मी में कि जो ग्राउंड वाटर है जहाँ पे बोरिंग हुआ वहाँ से पानी ही नहीं निकला, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है और हम लोग इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे पानी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जल है तो कल है, यानी कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ का होता है, जल का, यानी वाटर का। अब अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो इंसान पिएगा क्या। इंसान तो छोड़ो, पूरा दुनिया धरती में जितने भी लगभग जानवर होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन लगभग 99% जानवर, इंसान, इन सब को वाटर की ज़रूरत होती है। अब अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो हम लोग अपना फ्यूचर कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। दुनिया भर में 22 मार्च को ये कहा जाता है कि आज वर्ल्ड वाटर डे है और हम लोग ये प्रण लेते हैं, ये हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि वाटर को हम लोग बचाएंगे। इसमें बच्चे, जैसे आप लोग बच्चे हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस प्रकार का प्ले कार्ड्स और चार्ट में ऐसे लिख लिख के, ऐसे ड्राइंग बना बना करके अपने आप को बताते हैं कि आज से हम लोग वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, वाटर को बचाएंगे। तो आप लोग भी अभी अपना एक रिजोल्यूशन लो कि हम लोग भी वाटर को बचाएंगे, ठीक है। और वाटर डे हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग दुनिया वालों को बता सकें, खुद को बता सकें कि वाटर कंजर्व करना, वाटर को बचा के रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें उसका पीना हो गया है ना, उसमें अपना कपड़ा वगैरह जो भी धोना है वो हो गया, फिर कुकिंग के लिए वाटर यूज़ होता है, फिर यहाँ तक कि नहाने के लिए यूज़ होता है। तो इन सब को मिला के एक व्यक्ति को लगभग 50 लीटर पानी एक दिन में लगता है। ये इस तरह समझो कि ये हो गया 2 बकेट वाटर, ठीक है, इतना पानी लगता है एक दिन में एक व्यक्ति को। लेकिन आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा या फिर राजस्थान वगैरह में, भारत के अलग अलग हिस्सों में पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, और उन लोगों को पानी लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि औरत जो होती है, लेडीज़ घर की, वो मटके में पानी लाती है ना, बहुत बार पानी के लिए लड़ाई हो जाता है। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले साउथ अफ्रीका का एक सिटी था, उसमें पानी ही ख़त्म हो गया था लगभग। तो आदमी लोगों को बोला गया कि आप लोग नहाना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा सिचुएशन है, यानी कि पानी जो है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो सूखे जगह है जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी सही से नहीं है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको पानी दो, ठीक है। और ये सब हम लोग खास करके कब देखते हैं, जब हम लोग समर सीज़न में आ जाए। विंटर में तो बहुत कम पानी का यूज़ होता है, लेकिन समर में तो ये बहुत हम लोग देखने को मिलता है, गर्मी में, है ना। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि बहुत बार हम लोगों को देखना पड़ता है कि लंबे लंबे ऐसा लाइन रहता है लोगों का पानी भरने के लिए एक टैप वाटर से, और ये खासकर आपको समर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बताया कि लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत कुछ होता है ना। इस तरह से बहुत हम लोगों को ये कहा, मतलब समझ में आ रहा है कि पानी जो है वो काफ़ी एक्यूट हो गया है, मतलब कि पूरा अच्छी तरीके से वो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, ठीक है। और वाटर शॉर्टेज जो है वो पूरा दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और कुछ सालों से ये बताया जाता है कि आज से कुछ साल के बाद दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, मान लेते हैं कि 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें 33% लोगों को पानी का प्रॉब्लम होगा ही होगा।
आप एक एक्टिविटी कर लो, एक काम करो, न्यूज़पेपर्स में देखो, खास करके गर्मी के समय में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें देखो, मैगजीन्स में देखो और न्यूज़ आइटम में देखो कि वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड कोई खबर उसमें है या नहीं है। अगर है तो आपका जो स्क्रैप बुक है उसमें वो वहाँ से सीज़र से उसको काट के वहाँ पे चिपकाओ, ठीक है, और फिर बाद में उसको डिस्कस करो अपने क्लास में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वाटर जो कमी है, वाटर का कमी क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि हमारे पास कितना वाटर आखिर में अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग जब जानेंगे कि हमारे पास कितना पानी है तभी ना हम लोग उसको यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो जैसे आप इस फोटो से देख सकते हो, ये अपना अर्थ है। तो ये जो ब्लू ब्लू वाला है ना, ब्लू ब्लू ब्लू, ये पूरा आपका वाटर सरफेस है, यानी कि ये ओशियंस है। और ये वाला जो सरफेस है ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पे लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। तो ये वाला जो है ना, ये 71% है। और ये 71% जो है वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ पे ओशियंस है, सीज़ है, लेक है ना, इस प्रकार से। और बाकी जो बचा यानी कि 29% वो इस रीजन का है, यानी कि वो लैंड एरिया है, ठीक है। अब जितने भी पानी समुद्र में है वो तो हम लोगों का यूज़ के लिए है नहीं, ठीक है। और जो समुद्र में पानी नहीं है वो पानी कहाँ पर है, वो रिवर्स में है, लेक्स में है, ग्लेशियर्स में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले ग्लेशियर्स में, हिमालय वाला ग्लेशियर में है ना, ग्राउंड वाटर में है, और कुछ कुछ बादल के फॉर्म में, आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटर साइकिल, तो बादल के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वो ऊपर हम लोगों के ऊपर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल सा बात है कि जो हमारा समुद्र वाला पानी है वो हम लोगों के लिए डायरेक्टली हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेश वाटर। अब कितना फ्रेश वाटर हम लोग आखिर में यूज़ करते हैं, इसके बारे में एक एक्टिविटी बताया जा रहा है। बहुत अच्छा एक्टिविटी है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा बकेट ले लो, बाल्टी, उसमें पूरा पानी भर लो, ठीक है, लगभग 20 लीटर पानी उसमें भर लो। और समझो कि ये जो पूरा पानी है ना, ये पूरा अर्थ सरफेस में जितना भी पानी है वो उस पूरे पानी को दिखाता है। उसमें से क्या करो, एक छोटा सा टी स्पून, मतलब एकदम पतला छोटा वाला जो स्पून होता है, उससे 5, जिसमें 5 मिलीलीटर कैपेसिटी हो, उससे 100 बार एक मग में डाल लो, ठीक है। तो एक मग लगभग पानी जो है वो भर जाएगा, ठीक है। ये बताता है कि हमारे पास कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मग था। अब मग से क्या करेंगे हम लोग, 30 जो हमारा काउंट करके 30 टीस्पून्स पानी एक ग्लास में डाल देंगे। अब ये जो पानी है ये हम लोगों को बताता है कि कितना ग्राउंड वाटर पानी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब उससे क्या करो, एक छोटा सा चम्मच जो होता है उससे 1/4 यानी कि 25% चम्मच में जो पानी बचा, ये पानी बता रहा है हम लोगों को कि कितना लेक और रिवर्स, यानी कि जैसे गंगा नदी हो गया है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, इस प्रकार का जो रिवर्स है, जो लेक्स है, उसमें कितना पानी बचा, तो इतना पानी बचा। सोचो अब कि पूरा बाल्टी भर का पानी था लेकिन हम लोगों का यूज़ के लिए कितना आ रहा है पानी, तो ये इतना आ रहा है पानी, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए पानी, बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के, ठीक है। तो पहेली जो थी वो बहुत तेज है, और उसने क्या किया, फटाफट कैलकुलेट करके बताया कि जितना भी पानी धरती में अवेलेबल है, यानी कि मान लेते हैं अगर 1000 लीटर पानी अवेलेबल है तो हम लोगों का यूज़ के लिए मात्र 6 लीटर पानी ही अवेलेबल है, ठीक है। तो सोचो कितना कम है, और हम लोगों को कैसे इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आगे इस चैप्टर में ही आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे पानी को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिना उसको वेस्ट किए हुए। पर उससे पहले हम लोग ये जान लें कि वाटर का अलग अलग फॉर्म क्या है। क्लास 6 में आपने वाटर साइकिल पढ़ा था, ठीक है। वाटर साइकिल में क्या आपने देखा कि वाटर का अलग अलग फॉर्म होता है। पहला लिक्विड जो कि नीचे आपका पॉन्ड में या रिवर में या ओशियन में था, उसके बाद आपका गैसियस फॉर्म होता है, फिर सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो सॉलिड फॉर्म वाला जो है वो क्या होगा, स्नो होगा, आइस होगा, यानी कि बर्फ़ होगा, ठीक है। अब आइस कैप्स में जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल हिमालयाज़ में बहुत सारा जो आइस कैप्स जमा है वो भी पानी का ही एक सोर्स है, क्योंकि अगर वो पिघल जाएगा तो उससे क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। अब लिक्विड वाटर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, ओशियन में, लेक्स में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर में भी हमारा जो पानी निकलता है वो लिक्विड में निकलता है, ठीक है।
और गैसियस फॉर्म जो हमारा वाटर वेपर बन गया, जो हमारा क्लाउड्स में घूम रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है। ओके। अब जो ये पूरा कंटिन्यूअस साइकिल है, यानी कि पहले तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म बनता है और फिर ये जो गैसियस फॉर्म से फिर लिक्विड फॉर्म बन के जो पानी हमारा नीचे आ जाता है, इस प्रकार से ये पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो होते रहता है। ठीक है। क्योंकि आपने 6 क्लास में वाटर साइकिल अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आपके लिए एक एक्टिविटी है। देखो यहाँ पे क्या किया है ना, कि यहाँ पे 1 और ये 1, ठीक है, ये क्या किया गया है इसमें, ये इसको आपको रिजेंबल करके फिर से नया मतलब जो असली वर्ड होगा वो बनाना है। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, इसका आप क्या करो, ग्राउंड वाटर होगा इसका, ठीक है। तो WATER वाटर हो गया, GROUND ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर। उसी प्रकार से 2 नंबर में क्या हो रहा है यहाँ पर, इवापोरेशन, तो यहाँ से आपको इवापोरेशन वर्ड लिखना है, ठीक है। 3 नंबर में जो भी है वो लिखना है। 4 नंबर में जो है वो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करना है, इसका फ़ोटो खींचना है और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने ये किया या नहीं किया, ठीक है। अब चूँकि आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उसमें मैक्सिमम बच्चे शहर में रहते होंगे। शहर में रहने के लिए आपको वाटर पाइप अवेलेबल होगा, है ना। वाटर पाइप, टैप वाटर से आप पानी लेते होगे। अब ये जो टैप वाटर से पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? असल में ये पॉन्ड से आता है, या फिर कोई बड़ा सा कुआं है वहाँ से आता है, या फिर रिवर से आता है, या फिर कोई नदी है, या फिर कोई बहुत बड़ा लेक है, वहाँ से ये पानी आता है। लेकिन कई ऐसे इंडिया में जगह हैं जहाँ पर कि टैप वाटर से पानी डायरेक्ट उनके घरों में नहीं आता है। इसलिए बच्चों को और महिलाओं को, उनकी माताओं को दूर दूर से जाके ऐसे मटकी में पानी भर भर के लाना पड़ता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी साथ में जाना पड़ता है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आजकल बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया है कि बहुत जगह पर टैप वाटर को अवेलेबल करा दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पर हैं जहाँ पे बच्चों को और उनकी माताओं को, उनकी मम्मियों को साथ में जाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है दूर दूर से। तो आप सोचो कि उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। आपको तो घर में वाटर अवेलेबल हो जाता है, बट उनको घर में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को वाटर अच्छी तरीके से सेव करके रखना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में, कि ग्राउंड वाटर हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों बन गया है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के बारे में जानने से पहले आप क्या करो, छोटा सा एक काम करो। आप किसी भी वाटर बॉडी के पास, अगर आप अपने दादाजी के साथ या फिर चाचा लोगों के साथ अगर कभी नदी गए हो और नदी में अगर होल करोगे तो वहाँ से पानी निकलेगा, और अगर पानी नहीं भी निकला तो सॉयल जो है वो काफ़ी उसमें नमी होगा, उसमें पानी का मात्रा होगा। और हम लोगों ने देखा था कि सॉयल जो है वो मॉइस्चर कैरी करता है। तो आप चेक कर लो उस एक्टिविटी से कि सॉयल में पानी है या नहीं है। तो उस प्रकार से आपने बस अपना हाथ या फिर कोई छोटा ऐसा इक्विपमेंट से ग्राउंड में डिग किया होगा। लेकिन और अगर हम अंदर डालेंगे, अंदर डिग करेंगे और अंदर डीप 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 डिग करते हुए अगर जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी ही पानी होगा, ठीक है। रॉक्स के बीच में एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे काफ़ी पानी होगा, और इस पानी के अपर लेयर को बोला जाता है वाटर टेबल। हम लोगों के पास यहाँ पर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इनफैक्ट ये डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो होता क्या है कि जब बारिश होता है ना, बारिश होता है जब, तो पानी ज़मीन के नीचे आ जाता है, और ज़मीन के नीचे आने के कारण बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और बहुत सारा पानी यहाँ और नीचे आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो पानी है, ये वाला, ये लेक या फिर कोई छोटा सा नदी होगा, तो उससे भी पानी ये कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, और ये ऐसे कनेक्ट कर रहा है नदी को। नदी से नमी जा रहा है, पानी जो ऊपर से बह रहा है उससे आ रहा है, और यहाँ पर हुआ क्या, जो ग्राउंड का लेवल है वो ऊपर नीचे है, ठीक है। लेकिन इससे भी नीचे वाटर टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर टेबल, क्योंकि ये अपर पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर टेबल। इसके नीचे भी एक बहुत बड़ा ऐसा पानी का एक ऐसा
क्या बोलें उसको, पानी का एक ऐसा पूंजी है या फिर पानी का ऐसा जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वीफायर, और ये पानी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है। अब होता क्या है कि पानी जब बारिश होता है तो इस वाटर टेबल में पानी आ जाता है बहुत सारा, और ये रिचार्ज हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक्वीफायर में भी पानी आता है, इसलिए एक्वीफायर में बहुत सारा पानी हमारा जमा है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने एक डिग किया होल। ठीक है। एक हम लोगों ने छेद छेद जो है वो यहाँ से कर दिया, और यहाँ से हम लोग हैंड पंप से पानी को ऊपर खींच लिए, और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर ये पानी बह के यहाँ जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से आपका कनेक्शन काम करता है। अब जो वाटर टेबल है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। चूँकि यहाँ पे नदी था इसलिए बगल में वाटर टेबल इतना कम नीचे था। अगर बहुत दूर में नदी या फिर एक लेक होता तो वाटर टेबल और नीचे होता, इसलिए अलग अलग जगहों पर वाटर टेबल जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अब वाटर टेबल के नीचे जब हम लोगों ने देखा पानी तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल के नीचे ग्राउंड वाटर। ठीक है। जो रेन वाटर वगैरह आता है, जैसे हमने बताया कि ये सॉइल्स के थ्रू अंदर घुस जाता है। ठीक है। ये सॉइल्स के थ्रू अंदर घुस के यहाँ पे रिचार्ज कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ऐसे जगहों पर जहाँ पर वाटर टेबल जहाँ पर ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स के बीच में स्टोर होता है, उसको बोलते हैं एक्वीफायर। उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफायर, एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर बोल सकते हो आप। तो वाटर जो है वो एक्वीफर में होता है, और ये नॉर्मली हम लोग ट्यूबवेल से इसको निकाल लेते हैं। हम इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि वाटर टेबल से ही पानी निकल रहा था, क्योंकि इसको पानी यहीं पर मिल गया। कहीं कहीं पर क्या होता है, वाटर टेबल बहुत नीचे होता है और एक्वीफर जो है वो उसके ऊपर होता है, तो एक्वीफर से कहीं जगह पर पानी निकाल लिया जाता है। अब वाटर टेबल हम लोगों ने देखा तो हम लोग ये भी बहुत जगह सुनते हैं कि वाटर टेबल बहुत जगह बोरिंग हो रहा है, और बोरिंग काफ़ी होने के बावजूद पानी नहीं निकलता है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बनता है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि वाटर टेबल में डिप्लीशन क्यों आ रहा है। हम लोगों ने इस प्रोसेस में ये देखा था कि पानी से वाटर टेबल रिचार्ज होता है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि पानी जब जाता है अंदर तो वो वाटर टेबल को रिचार्ज करता है, और फिर वाटर टेबल से फिर हम लोग पानी जो है वो उसको ऊपर खींच के उसको ऊपर निकाल के हम लोग फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मान लो कि जितना पानी इसमें है, जितना इसका रिचार्ज होने का कैपेबिलिटी, तो एक सिस्टम बना हुआ है ना। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है। अब अगर हम लोग इससे बहुत पानी निकालना स्टार्ट कर देंगे और रिचार्ज बहुत कम होगा तो ये वाटर टेबल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेन फंडा है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का। अब ये क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा बात ये है यहाँ पर कि पानी जो है, रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है। बारिश कम होने के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ गया है। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ गया है तो ज़्यादा लोग यानी कि ज़्यादा पानी निकलेगा। ज़्यादा पानी निकलेगा और कम अगर रिचार्ज होगा तो यहाँ पे पानी तो बचेगा ही नहीं, तो हम लोग निकालेंगे क्या, बस हवा निकालेंगे। ठीक है। इसलिए बहुत जगह जो पानी होता है वो हैंड पंप के होने के बावजूद पानी नहीं निकलता है। अब पॉपुलेशन होने से लोगों का डिमांड बढ़ गया, जैसे कि घर बनाना है, दुकान बनाने हैं, ऑफिसेज बनाने हैं, रोड्स, पेवमेंट, ये सब बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जो जगह जैसे जहाँ पर कि पेड़ होने चाहिए, जैसे कि पार्क्स हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गया, वो सब कम होते जा रहा है। इस कारण से जो पानी है वो अंदर नहीं सीप नहीं कर पा रहा है, और वो क्या कर रहा है, पानी सॉइल इरोजन करते हुए स्ट्रीम्स और लेक में चला जाके फिर वो वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन जो हम लोगों ने देखा, वो इनफिल्ट्रेशन भी हम इंसानों के कारण कम हो गया, और चूँकि हम लोगों का यूज़ ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने काफ़ी पानी निकाल लिया, तो इसलिए वहाँ पे पानी बहुत कम हो गया। दूसरा मेन फैक्टर है कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, पानी को लगातार यूज़ करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस कारण से हम लोग ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। फिर वही कहानी की, अगर आप डिपॉजिट करोगे किसी बैंक में, उससे ज़्यादा अगर आप पैसे निकालोगे तो एक ना एक दिन आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वही कहानी है कि इंडस्ट्रीज़ में जो पानी है वो काफ़ी निकाला जा रहा है, लेकिन पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए
पानी का कमी देखने को मिलता है। फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं हम लोग, हैंडपम्प का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेनफॉल का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर से। अब ग्राउंड वाटर से अगर एग्रीकल्चर में भी पानी निकलेगा, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी निकलेगा, लोग भी पानी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है वाटर टेबल पर। इसलिए वाटर टेबल वहाँ पर डिप्लीट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा, ठीक है। सबसे बड़ा पंजाब, उसके बाद हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि कोई कोई जगह पर वाटर बहुत ज़्यादा है, कोई कोई जगह पर बहुत कम है। आपको तो पता ही है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। अब इंडिया जो बहुत बड़ा कंट्री है तो उसका ज्योग्राफी भी बहुत अलग अलग है। कहीं पर पहाड़ देखने को मिलता है, कहीं पर नदी देखने को मिलता है ना। कहीं पर फ्लड हो जाते हैं तो कहीं पर सूखा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस इमेज से आप समझ सकते हो कि रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से अबव केरल में होता है, मेघालय में होता है और कुछ कुछ असम और सिक्किम का, वेस्ट बंगाल का पार्ट में भी होता है। सबसे कम राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, ये देखो है ना, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, थोड़ा सा महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में, और आपका जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में काफ़ी कम बारिश होता है। बाकी जो एरिया जैसे बिहार, झारखंड है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में ठीक ठाक बारिश होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर किस हिसाब से बारिश होता है, भगवान के द्वारा कहाँ बारिश कम होता है, कहाँ बारिश ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोग वाटर को कैसे मैनेज कर सकें और कैसे हम लोग उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप लोग जब भी किसी गली से या मोहल्ले से जाते हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे सप्लाई वाटर है, जिससे टैप वाटर पानी निकलता है, ठीक है। अब कहीं कहीं पर या बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि वो जो वाटर है उसमें कहीं ना कहीं छेद है, यानी कि वहाँ पे लीक है, ठीक है, छेद है। उस कारण से पानी जो है वो बेफजूल का, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वहाँ से वो निकल रहा है पानी, ठीक है। अब वैसे जगहों पर से काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिविक अथॉरिटीज़ को बोलना चाहिए, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको ये बोलना चाहिए कि आप जो है सो उसको ठीक कर दो प्लीज़, वरना आप लोग खुद मिल करके वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर एज अ चाइल्ड आपके घर में आपका ये जिम्मेदारी है कि आप ब्रश जब कर रहे हो, जब आप नहा रहे हो, जब आप कुछ धो रहे हो तो ज़्यादा पानी वेस्ट ना करो, ठीक है। आपके घरों में जो टैप से आप पानी निकालते हो उसको आप लीक मत होने दो, वहाँ से पानी को वेस्ट मत करो। ये खुद आप करना, साथ ही साथ आपके जो घर वाले हैं उनको भी ये बात बताना करने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे हम लोगों ने देखा, खास करके राजस्थान वाले एरिया में, जहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। ऐसी जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत एक अच्छा उपाय माना जाता है और इससे वाटर टेबल को रिचार्ज करने में भी काफ़ी मदद मिलता है। क्लास 6 में हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। कई कई जगहों पे लोग बावड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? बावड़ी। अब ये जो बावड़ी है ये आखिर है क्या? तो बावड़ी एक ट्रेडिशनल वे है, यानी कि बहुत पुराने समय से आ रहा है, जिससे हम लोग पानी को कलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि अब बावड़ी को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब जो है वो उसको बावड़ी को लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि अब पानी बहुत कम हो गया है इसलिए देखा जा रहा है कि बावड़ी फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया है इंसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि इसमें जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट्स को पानी तो देते हैं, लेकिन पानी देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे देखो, ये अगर ये अगर प्लांट है, छोटा सा क्रॉप है, ये एक क्रॉप है, ठीक है, ये एक क्रॉप है, ठीक है। तो क्या करेगा ना कि एक पाइप जाएगा ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और डायरेक्ट पानी जा कर के उसका रूट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका पानी डायरेक्ट रूट में जाएगा। इससे क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पानी ऐसे ऐसे फेंक देते हैं पत्ते पर। अब पत्ता से पानी बहुत सब यहाँ आता है, बहुत उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग उसका रूट में देंगे तो एवापोरेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि आप क्या काम कर सकते हो इसमें। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि वो जो लीक हुआ था उसको आप ठीक करवाओ, ठीक है। आपका देखो अगल बगल में कुछ है लीक वीक तो उसको ठीक करवाओ। फिर टैप्स ब्रश करते समय आप अपना टैप बंद कर दो, पानी नहाते समय कम पानी यूज़ करो। इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन, ये देखो ड्रिप इरिगेशन का एक अच्छा फोटो है ना, ये डायरेक्ट रूट में जा रहा है पानी, इससे जो है वो ख़राब नहीं होता है। अब वाटर स्कार्सिटी का प्लांट पे क्या असर पड़ता है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि प्लांट जो है वो पानी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, न्यूट्रिशन के लिए। अब फूड के लिए, तो सिर्फ फूड के लिए ही नहीं बल्कि पानी अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, खास करके प्लांटों में भी। अब अगर प्लांट में पानी नहीं रहेगा तो प्लांट में इनफैक्ट अगर पानी नहीं रहेगा तो जो प्लांट हैं, जो पेड़ हैं वो मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। जब पेड़ मर जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा प्लानेट जो है वो बैरन हो जाएगा। हम लोगों के बिना अर्थ जो है रोटेट करते रहेगा, ठीक है। पानी नहीं होगा तो सारा प्लांट्स ख़त्म हो जाएगा और प्लानेट का जो ग्रीन कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग सब कोई ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि पानी को बचा के रखना है, पानी को अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। अब एक छोटा सा सक्सेसफुल इनिशिएटिव जान लेते हैं जो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। जैसे आपको पता है कि राजस्थान एक गर्म देश है और यहाँ पे सूखा भी बहुत होता है, ठीक है। वहाँ पे पानी का स्कार्सिटी होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के तहत यहाँ पे पानी का स्कार्सिटी को कम कर दिया गया। हुआ क्या कि कुछ सोशल वर्कर्स का एक ग्रुप बना और वो क्या किया, एक छोटा ऐसा जगह था अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो ड्राई रहता था, जो कि सूखा रहता था, उसको एक ग्रीन प्लेस बना दिया गया। उसमें क्या हुआ, उसमें पेड़ वगैरह लगाया गया ताकि वो एक ग्रीन प्लेस बन जाए। अब ग्रीन प्लेस बना यानी कि प्लांट बना, तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि प्लांट होने के कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफ़ी मदद मिलता है। इस कारण से अलग अलग जगहों पर जो सूखा हुआ जगह था, सूखा हुआ इनफैक्ट नदी था, जैसे अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाजवली, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बनाने के बाद वहाँ पे पानी आना शुरू हो गया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिला, ठीक है। हमारा जल यानी हमारा जीवन, अगर पानी होगा तो हम लोग का जीवन चलेगा, पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। अब आप एक कॉपी निकालो, उसमें बताओ एक्विफायर क्या होता है, एक्विफर क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, वाटर टेबल रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर टेबल क्या होता है। इसको लिखने के बाद एक फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।